ऐसी है। अगर मैं बात करूं तो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 संबंधी अपडेट है ये आप सभी के लिए, और टीपीआई विभाग का नया आदेश जारी किया गया है। जल्दी करें यह काम, क्योंकि देखो इससे पहले भी इसके बारे में कई बार आप सभी को खुद जानकारी है और आपको अवगत कराया गया है, लेकिन इस बार सीधा बड़ा निर्णय लिया है यहाँ पर कि उन शिक्षकों के लिए अब सीधे एक आदेश जारी करके और आपसे रजिस्ट्रेशन की बात कही गई। पहले तो आप देख ले कि क्या है खबर, क्या है पूरी अपडेट, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप चाहें तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पर जाकर। अब हम थोड़ी सी उस आदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस आदेश के बारे में क्या है आदेश वो देखें। जी हाँ, टीपीआई ने बड़ा निर्णय ले लिया है लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से। भाई आप देखें, पहले तो तारीख देख लो आप, 26/11/2025 की जो है समय आपको ये जारी किया गया है, आज आपको मिल गया है। और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को, समस्त जिले मध्य प्रदेश, और मुख्य विषय देखिएगा, मुख्य विषय को क्या प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी, ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक शिक्षकों को एनआईओएस से ब्रिज कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में, अब इससे पहले कई बार ये जानकारी दी गई भाई कि ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अब सीधे रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई। और अगर इससे कोई दूर भागता है या इसको नहीं करता है तो भाई साहब सीधी बात कहें, डीपीआई ने जो है यहाँ कह दिया है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो आप पूरा आदेश जरूर पढ़िएगा। देखें, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग एक बार शेयर कर दें, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, इंपॉर्टेंट है। नमस्कार सबके लिए। ओके, अब सुनो जरा कि 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को जो एनआईओएस से ब्रिज कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में आपका ये पूरा आदेश जारी किया गया है। साफ साफ शब्दों में लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको दिख जाए। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यवसायिक योग्यता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई, सिविल अपील, यहाँ अपील नंबर दिया है 5068, या फिर आप देख सकते हैं 2023 में पारित आदेश दिनांक 11/8/2023 को इन्होंने ये पूरा जानकारी भी अपडेट करी कि इस आधार पर इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। इन्होंने ये जो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का हवाला भी दिया है। दिनांक 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति मान्य की गई है, माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। ये लिखा है साफ साफ। अब सीधा इन्होंने बात कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई, अब आदेश तो मानना पड़ेगा अपन सबको, सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। तो भैया कर लो अब क्या है रजिस्ट्रेशन। और अगर अभी भी अगर आपको समस्या आती है तो आप बता सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। दिनांक में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दिया हुआ है पूरा, एनआईओएस सीवी ब्रिज क्या लिखा है 25/11/2025 में, तारीख ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 25/11/2025 में 6 माह का ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड से कराए जाने का लेख है। स्पष्ट कह दिया इस बार उन्होंने कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो नियम दिया गया है उसके आधार पर ही काम करना है। ब्रिज कोर्स के लिए संबंधित प्राथमिक शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 24/11/2025 से, रजिस्ट्रेशन का भी जो है यहाँ पर इन्होंने सारा डिटेल दे दिया है कि कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रक्रिया होगी। तो 24/11/2025 से जो है 25/12/2025 तक लगभग आपको वही 1 महीने का समय दिया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। और इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दी है इस बार कि आपको अगर ये कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें। आप चाहो तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो खुद, ठीक, लेकिन आपको केवल जानकारी लेनी है। जो अनुभवी व्यक्ति है वही सारी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करेंगे। किसी कैफे पर जाकर आप करवा लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कोई गलती नहीं चाहिए इसमें। तो इनने समय तो दे दिया और ये दी है वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो इस वाली वेबसाइट पर ही यहाँ ब्रिज कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर कर सकते हैं। इसमें लिखा है, निर्देशित किया जाता है कि आपके जिला वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल पर ब्रिज कोर्स हेतु स्वयं रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सूचित करें। साथ में यदि संबंधित प्राथमिक शिक्षक समय सीमा में रजिस्ट्रेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं इसमें हाईकोर्ट का भी जिक्र किया है इन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नहीं कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद सुनते जाना। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, साफ साफ अक्षरों में देखना कि अगर नहीं कराते तो क्या करोगे। जैसे अगर नहीं करता है कोई व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो वो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ऐसी है। अगर मैं बात करूं तो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 संबंधी अपडेट है ये आप सभी के लिए, और टीपीआई विभाग का नया आदेश जारी किया गया है। जल्दी करें यह काम, क्योंकि देखो इससे पहले भी इसके बारे में कई बार आप सभी को खुद जानकारी है और आपको अवगत कराया गया है, लेकिन इस बार सीधा बड़ा निर्णय लिया है यहाँ पर कि उन शिक्षकों के लिए अब सीधे एक आदेश जारी करके और आपसे रजिस्ट्रेशन की बात कही गई। पहले तो आप देख ले कि क्या है खबर, क्या है पूरी अपडेट, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और
आप चाहें तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पर जाकर। अब हम थोड़ी सी उस आदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस आदेश के बारे में क्या है आदेश वो देखें। जी हाँ, टीपीआई ने बड़ा निर्णय ले लिया है। लोक शिक्षण संचालय की ओर से भाई आप देखें, पहले तो तारीख देख लो आप, 26/11/2025 की जो है समय आपको ये जारी किया गया है, आज आपको मिल गया है। और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को, समस्त जिले मध्य प्रदेश, और मुख्य विषय देखिएगा, मुख्य विषय को क्या प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी, ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक शिक्षकों को एनआईओएस से ब्रिज कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में, अब इससे पहले कई बार ये जानकारी दी गई भाई कि ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अब सीधे रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई। और अगर इससे कोई दूर भागता है या इसको नहीं करता है तो भाई साहब सीधी बात कहें, डीपीआई ने जो है यहां कह दिया है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो आप पूरा आदेश जरूर पढ़िएगा। देखें, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग एक बार शेयर कर दें, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, इंपॉर्टेंट है। नमस्कार सबके लिए। ओके, अब सुनो जरा कि 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को जो एनआईओएस से ब्रिज कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में आपका ये पूरा आदेश जारी किया गया है। साफ साफ शब्दों में लिखा है, यहां आप देख सकते हैं कि जी, यहां मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको दिख जाए। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यवसायिक योग्यता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई, सिविल अपील, यहां अपील नंबर दिया है 5068, या फिर आप देख सकते हैं 2023 में पारित आदेश दिनांक 11/8/2023 को इन्होंने ये पूरा जानकारी भी अपडेट करी कि इस आधार पर इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक एवं पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। इन्होंने ये जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का हवाला भी दिया है। दिनांक 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति मान्य की गई है, माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, ये लिखा है साफ साफ। अब सीधा इन्होंने बात कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई, अब आदेश तो मानना पड़ेगा अपन सबको, सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। तो भैया कर लो अब क्या है रजिस्ट्रेशन, और अगर अभी भी अगर आपको समस्या आती है तो आप बता सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। दिनांक में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दिया हुआ है पूरा, एनआईओएस सीवी ब्रिज, क्या लिखा है 25/11/2025 में, तारीख ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 25/11/2025 में 6 माह का ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड से कराए जाने का लेख है। स्पष्ट कह दिया इस बार उन्होंने कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो नियम दिया गया है उसके आधार पर ही काम करना है। ब्रिज कोर्स के लिए संबंधित प्राथमिक शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 24/11/2025 से, रजिस्ट्रेशन का भी जो है यहाँ पर इन्होंने सारा डिटेल दे दिया है कि कब से आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रक्रिया होगी। तो 24/11/2025 से जो है 25/12/2025 तक लगभग आपको वही 1 महीने का समय दिया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। और इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दी है इस बार कि आपको अगर ये कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें। आप चाहो तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो खुद, ठीक, लेकिन आपको केवल जानकारी लेनी है, जो अनुभवी व्यक्ति है वही सारी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करेंगे। किसी कैफे पर जाकर आप करवा लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कोई गलती नहीं चाहिए इसमें। तो इनने समय तो दे दिया और ये दी है वेबसाइट पर कर सकते हैं, तो इस वाली वेबसाइट पर ही यहाँ ब्रिज कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर कर सकते हैं। इसमें लिखा है, निर्देशित किया जाता है कि आपके जिला वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल पर ब्रिज कोर्स हेतु स्वयं रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सूचित करें। साथ में यदि संबंधित प्राथमिक शिक्षक समय सीमा में रजिस्ट्रेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं इसमें हाईकोर्ट का भी जिक्र किया है इन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नहीं कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद सुनते जाना यहाँ पर क्या कहा है।